So hello guys, welcome back to another video. This is Sandeep and you guys are watching Ultra Physics. So guys, आज की वीडियो में हम बेसिकली स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जैसे कि हमें सबको पता है कि टाइम टेबल आ चुका है और हमें मालूम है कि 27 फैब को फिजिक्स का पेपर है। ठीक है। तो सबकी पढ़ाई ऑलरेडी चल रही है, बहुत लोगों ने अच्छे से पढ़ चुका होगा, बहुत लोग रिवाइज कर चुके होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने स्टार्ट भी नहीं किया। तो आज हम इस स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं जिसमें जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी कर चुकी है तो उनको क्या करना है, और जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया है और बहुत लेट हो चुके हैं या फिर कुछ पढ़ा नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनकी भी बात करेंगे। तो दोनों ही स्ट्रैटेजी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पुराने हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं। तो हमारे पास 27 को हमारा फिजिक्स का पेपर है। ठीक है। फिजिक्स का हमारा 27 को पेपर है और हमारे पास ज़्यादा दिन बचे नहीं है। ऑलमोस्ट हमारा नवंबर चला गया, अभी दिसंबर एक महीना बचा है। दिसंबर और जनवरी 2 महीने बचे हैं, मतलब लगभग हम बोल सकते हैं हमारे पास 60 डेज है। ठीक है। फरवरी का दिन मैं काउंट नहीं करता क्योंकि उस टाइम पे हमारे प्रैक्टिकल्स के एग्जाम भी आ जाते हैं, तो हम उसमें बिजी हो जाते हैं, अपना प्रैक्टिकल्स पूरा करने लगते हैं और बुक भी सबमिट करने होते हैं, साइन करना होता है। तो फरवरी में आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं, तो आपके पास गिन चुन के 60 दिन बचे हैं। ठीक है। तो इस दिन में ही आपके जितने भी सब्जेक्ट है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, इसको आपको गो थ्रू कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। ठीक है। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं कैसे क्या करना है। तो आपको ना सिंपल सा एक पेपर लेना है। उस पेपर पे आपको जो भी है आपका, यहाँ पे अगर आप फिजिक्स है तो आप पहले फिजिक्स लिख लो। उसी तरीके से आपका केमिस्ट्री का भी इस तरीके से सेक्शन होना चाहिए, मैथ्स का भी होना चाहिए और बायो का भी होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लो आप। ठीक है, सीरियल नंबर और टॉपिक नंबर, और यहाँ पे आपका होगा टॉपिक। ठीक है। सो यहाँ पे टॉपिक, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो पहला जो टॉपिक है आपका रोटेशनल डायनामिक्स है। तो यहाँ पे रोटेशनल डायनेमिक्स लिख लेते हैं। ठीक है। तो डायनेमिक्स है। दूसरी की बात करेंगे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। तीसरी चैप्टर की बात करेंगे तो केटीजी आ जाता है। चौथे चैप्टर की बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिक आ जाता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। तो इस तरीके से हमारे पास चैप्टर्स के लिस्ट हो जाने चाहिए। यहाँ पे जो सेकंड चीज है, यहाँ पे आपका आना चाहिए थ्योरी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका आना चाहिए न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के बाद यहाँ पे आपका आना चाहिए पीवाईक्यू, और लास्ट में आना चाहिए आपका टेस्ट। ये बेसिकली ऑप्शनल है, अगर आप इसको रखना चाहते हो तो रखो, नहीं रखना चाहते तो नहीं रख सकते हैं। जैसे अगर मैंने रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ा है तो उसका थ्योरी मुझे क्लियर है क्या, तो टिक मार दो। न्यूमेरिकल सारे हो चुके हैं मेरे टेक्स्ट बुक के, तो टिक मार दो। पीवाईक्यू नहीं किया तो टिक मत मारो। ठीक है। कंफर्मेशन के लिए, अगर ये मेरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से हुआ है तो क्या आपने इसके ऊपर टेस्ट दिया है, टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसा है, तो टिक मारो। अगर आपके पास टेस्ट का टाइमिंग नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, मैंने बोला ये ऑप्शनल है आपके पास। ठीक है। उसी तरीके से मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मान लो आपने थ्योरी करा है, न्यूमेरिकल नहीं करा है, पीवाईक्यू भी नहीं करा है, टेस्ट भी दिया है, नंबर खराब आ गया। ठीक है, मान लो इस तरीके से। केटीजी का आपने थ्योरी पढ़ा है, न्यूमेरिकल भी पढ़ लिया है, पीवाईक्यू भी कर लिया। ठीक है। थर्मो का आपने थ्योरी भी कर लिया है, न्यूमेरिकल नहीं किया है, पीवाईक्यू के थ्योरी कर लिया है। तो इस तरीके से हमने टेस्ट भी दे दिए। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट नहीं दिए। तो ओवरऑल इस तरीके से आप अगर आप प्लान करते हो तो आपको पता क्या चलता है कि मुझे एक्चुअली कहाँ पे काम करना है, मुझे यहाँ पे काम करना है, मुझे यहाँ पे काम करना है, मुझे यहाँ पे काम करना है। ठीक है। तो मैं अपना टाइम बनाऊंगा, उस तरीके से प्लान बनाऊंगा, और जब तक ये मेरा काम कंप्लीट नहीं होता, मतलब यहाँ पे जब तक टिक नहीं होते हैं तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। जब ये पूरा टिक हो जाएगा ना तो आपके पास जो फिजिक्स का पूरा ये टेबल मिल जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरा फिजिक्स हो चुका है अच्छी तरीके से। उसी तरीके से आपको केमिस्ट्री का भी बनाना। ठीक है, उसी तरीके से आपको केमिस्ट्री का भी बनाना, और उसी तरीके मैथ्स का भी बनाना है आपका। ठीक है, और उसी तरीके से बायो का भी बनाना। तो जिस टाइम पे आपने ये सारा चीज बना लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कहाँ पे टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली बुक उठा लिया, कोई भी टॉपिक पढ़ना चालू कर दिया, टाइम वेस्टिंग। इट इज ऑल अबाउट टाइम वेस्टिंग, और आपके पास टाइम नहीं है। तो आप पहले लिस्ट करो, चैप्टर के नाम लिस्ट करो। आपने थ्योरी पढ़ा है, थ्योरी क्लियर है, टिक कर दो। एटलीस्ट पढ़ा है तो टिक कर दो।
कोई भी अगर चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो एटलीस्ट उसको रखो कि हाँ मुझे चैप्टर को पढ़ना है। और ऐसे टाइम पे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है आप उसको स्किप कर दो। मतलब जो चैप्टर ही डिफिकल्ट लग रहा है स्किप कर दो। आपको 70 मार्क्स का स्कोर करना, 98 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, तो आप इसमें से चैप्टर भी स्किप कर सकते हो जो आपको नहीं पसंद है, आप उसमें टाइम खराब मत करो। ठीक है, क्योंकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सभी पढ़ना है। तो जिन्होंने ऑलरेडी, अब देखो स्टार्टिंग से तो सब पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई भी टॉपिक पढ़ा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। तो थ्योरी तो सारे पढ़ लिए रहेंगे। अगर नहीं पढ़ा है थ्योरी का कॉन्सेप्ट बाकी, तो उसको अनटिक मारो और उसके ऊपर टाइम दे दो। और अगर तुमने टाइम दिया तुमको नहीं समझ में आ रहा, स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने इजी टॉपिक आपको लग रहे हैं पहले उनको पकड़ो, उनका थ्योरी करो, न्यूमेरिकल करो और उसके पीवाई क्यू करो। इसमें से तो क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वहां पे नंबर मिलेंगे। टेस्ट वाला जो पार्ट है, अगर आपको कोई अगर टेस्ट बेच रहा है या फिर आपको कोई टेस्ट कहीं परचेस करने को मिल रहा है तो आप कर लो। या फिर जो भी आप रिस्पेक्टिव क्लासेस में हो, आप उनको बोलो कि सर मुझे इस टॉपिक का टेस्ट देना है, क्या मैं पर्सनली टेस्ट दे सकता हूँ क्या? तो आप उसको टेस्ट के लिए बोल दो। तो शायद अगर बोल देंगे आप पेपर निकाल के आपको टेस्ट दे देंगे। आप टेस्ट दे दो, आपको एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ मेरा टॉपिक अच्छा से हो चुका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वो बच्चों की जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन सीरियल नंबर लिख लेते हैं, सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपका टॉपिक का नाम। ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यू लिखेंगे आप। यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन, यहाँ पे 2 मार्क्स क्वेश्चन, और यहाँ पे 3 मार्क्स क्वेश्चन, और एक और सेक्शन आएगा यहाँ पे 4 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, अगेन वही रोटेशनल डायनेमिक्स, पहला टॉपिक रोटेशनल डायनेमिक्स। फिर दूसरा टॉपिक जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तीसरा जो है आपका केटीजी। इस तरीके से आप लिख लेंगे। चौथा जो है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक मतलब मार्केट में जो बुक मिल रही है जिन्होंने बेसिकली 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स जैसे क्वेश्चन को समराइज करके रखा है, तो आप तो पहले चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स में जितने भी एमसीक्यू उसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, या फिर आप एटलीस्ट उसको देख तो लो, क्योंकि कैसे कैसे क्वेश्चन जैसे का वैसे ही प्रिंट होकर आ जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आपने क्वेश्चन को एटलीस्ट देखा है तो कभी कभी मेमोरी में वो रह जाती है कि हाँ इसका आंसर ये ए है, इसका आंसर बी है, या फिर इसका आंसर 5 है, तो वो 5 जो है वो छप जाता है कभी कभी दिमाग में। तो एग्जाम में आ गया तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको टिक कर देना पड़ता है। लेकिन फिर भी एमसीक्यू को आप सॉल्व करके जाना। ठीक है, कितना याद करोगे आप? बेसिकली 1 मार्क्स से सारे क्वेश्चन कर लेना। अगर हुआ है रोटेशनल डायनेमिक्स से 1 मार्क्स से सारे क्वेश्चन, 1 मार्क्स में आपका एमसीक्यू भी आ जाता है। ठीक है, तो एमसीक्यू और 1 मार्क्स से जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उनको आप देख लेना। 2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर हो जाते हैं तो टिक कर लेना। 3 मार्क्स से भी क्वेश्चन हो जाते हैं तो टिक कर लेना। 4 मार्क्स से भी हो जाता है तो टिक कर लेना। तो इस तरीके से आप मार्क्स वाइज भी आप पढ़ सकते हो। अगर मान लो सेकंड वाला चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आप उसके एमसीक्यू कर लो, 1 मार्क्स से क्वेश्चन कर लो, 2 मार्क्स से क्वेश्चन कर लो, 3 मार्क्स से डेरिवेशन नहीं हो रहा छोड़ दो, 4 मार्क्स से डेरिवेशन नहीं हो रहा छोड़ दो। ठीक है, अब 2 मार्क्स में भी आपके थेरी हो जाता है। ठीक है, और न्यूमेरिकल, मैं जब 2 मार्क्स की बात कर रहा हूँ तो उसमें थेरी और न्यूमेरिकल दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, तो केटीजी की बात कर लेंगे, एमसीक्यू तो सारे चैप्टर का करना ही है और उसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, 1 मार्क्स से सारे करने हैं, 1 मार्क्स से तो सारे हो ही जाते हैं, 2 मार्क्स हो जाते हैं आपके। 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स हार्ड वाले होते हैं और डेरिवेशंस होते हैं मोस्टली। तो अगर आप इनको नहीं करना चाहते हो तो नहीं भी कर सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारे चैप्टर्स का नहीं करना है। ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर्स के आप छोड़ सकते हो जिसको आपको डिफिकल्ट लग रहा है। एटलीस्ट जो जो इजी डेरिवेशन है, जो जो इजी न्यूमेरिकल है, उसको तो आप टिक करते चले जाओ। तो जब आप पूरा ये ऐसा एक टेबल बना लो कि आपको पूरा एक पूरा का पूरा सामने फिजिक्स का, पूरा केमिस्ट्री का इस तरीके से आपको दिख जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कितना मेहनत करा है। और मेरे पास टाइम बच रहा है, तो मैं जहाँ पे मैंने मेहनत नहीं करा वहां पे मैं कर सकता हूँ क्या? क्या मैं उसको पढ़ सकता हूँ क्या? अगर से क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या अटेम्प्ट कर सकता हूँ क्या? मुझे टाइम देना चाहिए क्या? ये आप अपने से क्वेश्चन पूछो, और होने के बाद इस तरीके से आप अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हो। ठीक है, तो यही बेस्ट स्ट्रेटेजी है अभी के लिए टाइम। और मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो इसको फॉलो करो, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो बना सभी लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा इसको बनाओ। इसको चाहिए तो आप एक दीवार पे चिपका लो और उसको टिक करते जाओ, और अब उसको फॉलो करते रहो। एवरी डे यू हैव टू फॉलो दिस। ओके, तो इस तरीके से आप अपने पूरे सब्जेक्ट को स्ट्रांग कर सकते हो। आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे किस एरिया में काम करना है। ओके,
सो वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ बता देना कि ये वाली स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है, अच्छी तरीके से काम करती है। ये स्ट्रैटेजी मैंने अपने टाइम पे फॉलो की थी और मेरे जितने भी साथ के फ्रेंड थे जो टॉपर्स थे उन्होंने फॉलो किया था, उनके अच्छे नंबर आया था। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप इसको जरूर फॉलो कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।